हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये प्रश्नावली है 12.1 हीरोन का सूत्र चैप्टर है, ये क्लास 9th का। मैंने इसमें के जो प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है इसको सॉल्व करना कि किस तरह सॉल्व करना है। और ये 4th 5th 6th इसे भी मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन सो सॉरी, ये ऐसा हो गया कि मेरा मोबाइल ही जो है फॉर्मेट हो चुका, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी सब डिलीट हो चुकी है। फिर चूँकि मैंने इसको समझाया था, पूरा सॉल्व कराया था, तो मैं अब दोबारा से इसको सॉल्व तो नहीं करने चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको सॉल्व कैसे करना है ये मैं दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, इसमें का 12.1 का ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है हमारी प्रीवियस वीडियो को, उसको देख लीजिए तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे कि हीरोन सूत्र कैसे लगता है। फिलहाल मैं इसमें भी बताऊंगी आपको। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दी गई है, देखिए 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप दिया है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। चूँकि ज्ञात नहीं है, हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप कहते किसको हैं, चलिए हम आपको सॉल्व हुआ है, मैं आपको उसमें समझा देती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि किस तरह इसको लगाना है। तो देखिए, सॉल्यूशन इसका इस तरह करना है कि पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप कहते किसको है, अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें मैंने बनाया नहीं है, देखिए जैसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का परिमाप जो होता है इस तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी इन तीनों भुजाओं की जब लंबाई हमें दी जाएगी तो हम जोड़ लेंगे तो इसका परिमाप निकल आता है। चूँकि दो दिया गया है, देखिए एक दिया है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दी गई है हमारी 10 सेंटीमीटर, तीसरी हमें पता नहीं है, और ये टोटल करके परिमाप उसका टोटल दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम 42 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी तीसरी भुजा आ जाएगी। सो ये देखिए मैंने किया है, पहली भुजा 18 सेंटीमीटर और मान लेते हैं ए है, दूसरी भुजा बी है, इसको 10 सेंटीमीटर और सी तीसरी भुजा। कैसे निकालेंगे, 42 में से यानी इसके परिमाप में से घटा देंगे दोनों को जोड़कर। ये मैंने दोनों को जोड़ दिया 18 और 10 को, तो आ गया 28। 42 में से घटा दी 14 सेंटीमीटर, ये हमारी थर्ड भुजा आ गई 14 सेंटीमीटर, ये हमारी निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे, हीरोन सूत्र मैंने बताया, सबसे पहले में एस की ज़रूरत होती है, एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर हो जाता है, फार्मूला होता है a+b+c/2। हमने देखिए निकाल लिया 18 10 और 14, यानी कि 18 10 और 14 को जोड़कर अपॉन 2 कर देना है, आया 42/2 आ गया 21 सेंटीमीटर। एस हमारा आ गया। हीरोन का सूत्र सबको याद होगा, अगर नहीं देखा है हमारी प्रीवियस वीडियो को, उसमें देखिए मैंने इसको समझा दिया है। देखिए, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √s ब्रैकेट में s - a ब्रैकेट में s - b s - c। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें सारे मान को पुट कर देंगे। देखिए s हमारा 21 आया था, हमने लिख दिया 21, और 21 में से 18 a की वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर 21 से माइनस b की वैल्यू को यानी कि 10 को, फिर 14 को। अब घटा देंगे। देखिए 21 मैंने उतार लिया, इसको घटाया 3 आया, इसको घटाया 11 आया, इसको घटाया 7 आया। अब सबको गुणा करना है। देखिए, गुणा करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो 21 है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी इसको अगर हम गुणा करते, इसका लासा निकालते हैं, तो 7 त्रिक 21 आता है, यानी 7 × 3। इसको हमने तोड़ दिया, और 3 जो तो पहले से था ये भी टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, तो हमें सेट मिलता है तभी रूट हटता है। तो 3 ही का सेट मिल रहा है, तो 3 हमने बाहर कर लिया, और एक 7 7 का देखो सेट है, एक 7 यहाँ, 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, यानी इसका भी जोड़ा है, तो 7 और 3 बाहर आ जाएंगे, 11 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 11 के पास जोड़े नहीं हैं। तो 7 त्रिक कितना होगा
21 आ गया बाहर और √11, यही इसका आंसर है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल गया। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अब इसे देखिए रेशियो में दिया है 12:17:25, यानी अब भुजाओं की माप सेंटीमीटर में मीटर में नहीं दी गई है, अब इसको अनुपात में दिया गया है, यानी 12:17:25 है और इसका परिमाप दिया है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमको त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो भुजा चूँकि अनुपात में है तो पहले हम इसको मान लेते हैं। चलिए कैसे लगाएंगे हम दिखाते हैं, आराम से चलिए। हाँ बच्चों देखिए, मैंने इसको बताया था कैसे कि इसमें देखिए एक त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है 540 सेंटीमीटर। ये हमारा ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज बना हुआ है। भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 ये दिया गया है। तो हम पहले इसको मान लेंगे कि हमारी पहली भुजा ए बराबर है 12x, इसको x के रूप में ले लेते हैं 12x सेंटीमीटर, और b हमारा है 17x सेंटीमीटर और c हमारा है 25x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए x हमें तो एक वैल्यू होनी चाहिए, जो कि x अभी हमने माना नहीं कि इस कितना हो सकता है। देखिए बच्चों मैंने पहले माना है 12x, 17x और 25x, तो पहले हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हमारा परिमाप दिया गया है, तो a + b और c यानी तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो वो परिमाप के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया 12x, a को हमने माना है, और 17x प्लस सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टोटल हमें दिया गया परिमाप 540 सेंटीमीटर। 12, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 54 और x जोड़े x आया। इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ x ही लेंगे क्योंकि सेम होता है तभी जुड़ता है ना। तो ये हमारा आ गया कितना 54, x बराबर 540। x की वैल्यू निकालेंगे तो 54 यहाँ इसके साथ गुणा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड पे आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो 54 से 540 को काट देंगे यानी भाग दे देंगे तो आएगा 54 × 54 और 0 यानी कि 10। तो x की वैल्यू जब हमारी निकल आती है तब हम इसमें अपनी भुजाओं को निकाल सकते हैं, यानी 12x का मतलब 12 × 10, x के साथ इसको गुणा कर देंगे, यानी x की वैल्यू 10 आई थी, 10 से गुणा कर दिए तो आगे 120 सेंटीमीटर, 17 को भी 10 से गुणा कर दिया आगे 170 सेंटीमीटर, 25 को किया तो आया 225 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाओं की माप हमारी सेंटीमीटर में आ गई। अब क्या करना है, हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले s की वैल्यू निकालनी है। s निकालने के लिए फार्मूला होता है a + b + c/2, सबको हम जोड़ देंगे यानी 120 + 170 + 250 अब बटे 2, सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 540/2। 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 270, हमने लिख दिया 270। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख देंगे √s, s - a, s - b, s - c। सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। s कितना आया था 217 यानी 270, फिर 270 में से 120 को माइनस करेंगे, 270 से 170 को, फिर 270 से 250 को, सबको माइनस कर देंगे तो आएगा 270, इसको घटाएंगे तो आएगा 150, इसको घटाएंगे तो 100, इसको 20। अब यहाँ देखिए सबको मल्टीप्लाई करना है, जब सबको हम गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखिएगा तो पूरा इसका गुणा आएगा 81, 20 ये 2 इतने, मतलब इतना पूरा टोटल आएगा। अब इसमें कैसे इसको हम बाहर करेंगे रूट से, देखिए सेट बनाते हैं, 2 का सेट अगर मिलता है तो एक बाहर निकाल लेते हैं तो वही उसका रूट हट जाता है। और यहाँ 81 है मतलब 9 × 9, 9 9 81, 9 का 2 जोड़ा ये है, एक उतार लिए, इस 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, यानी इसका रूट हट गया, आ गया कितना 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका हो गया क्षेत्रफल। तो बच्चों कितना आ गया, देखिए इसका 9 का गुणा 9 9 का सेट था तो ये 9 उतारा, 1 0 1 0 1 0, टोटल कितना आ गया 9000 यानी कि 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसमें आपको समझ में आ गया होगा।
ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया। देखो पहले ये जानो कि समद्विबाहु होता क्या है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा जो है समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो बाहु मतलब भुजाएं होती हैं, ठीक है, दो भुजाएं समान हो, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया। कह रहा है कि उसकी बराबर भुजा, यानी जो दो भुजाएं बराबर हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। दो भुजा दी गई है, तीसरी हम इसमें से माइनस करके निकाल लेते हैं। सो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें परिमाप दिया गया है, एक भुजा 12, दूसरी भी 12 रहेगी क्योंकि समबाहु है। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में से हम माइनस कर देंगे दोनों भुजाओं को जोड़कर। ये हमने जोड़ा, 12 12 24, 30 में से घटा दिया, 6 सेंटीमीटर हमारी तीसरी भुजा आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फार्मूला होता है a+b+c/2। हमने तीनों भुजाओं को लिख दिया, जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, 30/2 आया 15। तो हमारा एस कितना निकल आया, 15। अब निकालना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र को सीधे रख दीजिए। यही हीरोन सूत्र हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल = एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें मान रखिए, एस की वैल्यू 15 आई है, 15 हमने रख दिया, और 15 में से 12 को पहली भुजा को, फिर 15 में से 12 को दूसरी भुजा, फिर 15 में से 6 तीसरी भुजा घटा देंगे। घटाने पर देखिए 15 हमने उतार लिया एज इट इज़, और 15 में से 12 को घटाया 3, 15 में से 12 3, फिर 15 में से 6 घटा 9। अब यहाँ देखो, इसको जो जितने छोटे में टुकड़े में टूट जाता है उसको तोड़ दीजिए, यानी इसका लासा कर दीजिए। 15 का आएगा 3 × 5, 3 ऐसे उतार लो, ये भी 3 उतार लो, 9 का होगा 3 × 3। अब इसमें सेट बनाइए। देखो यहाँ 3 3 का ये सेट है, 3 3 का ये सेट, मतलब 2 सेट हमें मिल रहा है, और इस 3 का इस 5 का एक एक सेट नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं आएगा रूट से। तो 3 का 1 आया 3, और इस सेट का 1 3, 3 3 का 9 बाहर आ गया, और 5 3 15 अंदर ही छोड़ देंगे। तो कितना आंसर हमारा आ गया, 9√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 12 पॉइंट प्रश्नावली है 12.1 का। बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर यहाँ ये इसमें नहीं समझ पाते हैं तो इसको स्टार्टिंग के क्वेश्चन को, और या इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप देखिए, आपको हीरोन सूत्र सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।